19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। इस दिन हमें जो है गाजे बाजे के साथ में गणेश जी की मूर्ति ला करके और घर में स्थापित करनी चाहिए। और उसका जो स्थापना का समय जो है वो 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का है और वो लाभ और अमृत का चौगड़िया है। और इसके बाद में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का जो है शुभ का चौगड़िया है। इस समय में आप जो है घर में गाजे बाजे के साथ में मूर्ति ला करके गणेश जी की स्थापित करें तो इसके कार्य का आपका मंगलमय होगा। गणेश जी की स्थापना करने से गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना घर में करने से सब कार्य मंगलमय होते हैं, विघ्नों का नाश होता है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार आप करते हो तो व्यापार में वृद्धि होती है और चहुमुखी विकास होता है। कैसा? घर का चहुमुखी विकास होता है और आपके बच्चे धन धान्य से संपन्न होते हैं, बच्चों की अच्छी उन्नति होती है नौकरियों में। ये सब जो है गणेश जी की पूजा का प्रताप है भाई। इसलिए गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए। चतुर्थी के दिन 19 सितंबर पवित्र दिन है, ये सालों से जो है ये दिन आ रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? घर में मूर्ति ला करके स्थान पर जो है गंगा जल छिड़क करके वहाँ पर उस मूर्ति के नीचे जो है लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर मूर्ति ला करके स्थापित कर देनी चाहिए। और अगर मूर्ति आपके घर में नहीं लाते हो तो घर के अंदर जो है पाटिया बिछा दो, पाटिया के ऊपर थाली बिछा दो, थाली रखो और उस थाली लाल वस्त्र रख करके थाली रखो और थाली के ऊपर जो है बीचों बीच में साखिया मांडो, स्वस्तिक चिन्ह है, उसके ऊपर गणेश जी की अगर फोटो है, मूर्ति है आपके पास पीतल की तो वो स्थापित करो। अगर मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी यानी सुपारी की मोड़ी लगा करके बीचों बीच में जो है गणेश जी की स्थापना करो। उसके ऊपर जो है दाहिनी तरफ रिद्धि की स्थापना, वही साखिया, वही स्वस्तिक लेकर के रिद्धि की, उसके आगे इस तरफ दाहिनी तरफ जो है माता की स्थापना करो सिद्धि की। और नीचे गणेश जी की जो बीचों बीच में है नहीं, उसके नीचे दोनों तरफ जो है किसकी? लाभ की और शुभ के ये साखिया मांड करके उसके ऊपर जो है मोली लपेट करके सुपारी स्थापित करो और फिर आप जो है पूजा करो। देखो षोडश पूजा करनी पड़ती है। षोडश का मतलब गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करना बहुत शुभ होता है, बहुत मंगलकारी होता है भाई। और इसकी विधि विधान से मूर्ति की स्थापना करो। इसके कई मंत्र हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर जो है गणेश जी की मूर्ति के सामने थाली लो, एक आए समझे थाली, उस थाली के अंदर स्वास्तिक लगा करके उसके ऊपर जो है गणेश जी के रूप में मोली, ये सुपारी होती है ना, सुपारी के चारों ओर मोली लपेट करके रख दीजिए और ऊपर दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि के भी ऐसे ही स्वस्तिक लगा करके सुपारी की मोली लपेट कर रख दीजिए और नीचे भी दो है साखिया बांध करके सुपारी लपेट करके ये पुंज हो गए हैं गणेश जी। रिद्धि सिद्धि लाभ और शुभ इन सब की जो है ये स्थापित हो गई है। मूर्ति तो है ही लेकिन ये थाली में भी सब पूजा करते हैं ना, फिर थाली में सबकी कलश रखिए। क्या रखिए? कलश की स्थापना करना पड़ता है थाली में, कलश का। और उस कलश के ऊपर क्या? कलावा बांधते हैं, मोली बांध देते हैं और उस कलश के ऊपर भी साखिया, जिसे स्वस्तिक कहते हैं, हिंदी में वो लगा कर रखना पड़ता है। और कलश के ऊपर जो है पत्ते, अशोक के पत्ते और या आम्र के पत्ते और नारियल उसके ऊपर रख करके उसके ऊपर भी मोली लपेटना पड़ता है। और एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक स्थापित कीजिए उसमें थाली के अंदर और अक्षत चंदन कुमकुम आदि भी वहाँ पर स्थापित कीजिए। और फिर जो है जो आपने मूर्ति स्थापित की है उस मूर्ति के यूँ तिलक कीजिए कुमकुम का। किसका? मूर्ति के कुमकुम कीजिए। और थाली के अंदर क्या रखोगे? और द्रौप, गणेश जी को द्रौप बहुत पसंद है
और द्रोब में भी अगर सफ़ेद द्रोब मिल जाए तो आप सफ़ेद द्रोब लाइए। उसकी गांठें कितनी, 108 गांठ रख सकते हैं, तो 108 गांठ। और देखो, अगर आप एक धनधान्य संपन्न हो तो 108 गणेश जी को लड्डू मोदक का भोग लगाइए। और अगर आप नहीं तो ये जो है 108 छोटी छोटी गुड़ की डलिए वो भोग लगा दीजिए। और गन्ने के टुकड़े 108 छोटे छोटे करके वो भी गणेशाय नमः भोग लगाइए। और गणेश जी को सबसे बड़ा जो है प्रसन्न है भाई कणवीर का पुष्प, जिसे राजस्थानी भाषा में कणेर कहते हैं। तो कणेर की माला जो आप मूर्ति लाया ने, उनको मूर्ति को कणवीर की माला आप जो है पहनाइए। अगर कणवीर उपलब्ध नहीं होता है तो गुलाबी पुष्प की माला उनको गणेश जी को पहनाइए। और सब जो है षोडश रंग जो विधि पंचोपचार जो होता ही, पंचोपचार का मतलब गंध, मूर्ति को गंध अतर छिड़किए, गंध पुष्प चढ़ाइए, धूप करो और दीप लगाइए और भोग लगाइए नाना प्रकार के। भोग का तो मैंने आपको बता ही दिया। मोदक प्रिय है भाई इनको, तो मोदक का तो भोग आप लगाइए। और जो है अगर मोदक और ये गन्ना वगैरह मिल जाता, अरे बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो द्रोब तो लाना ही चाहिए। भगवान के सामने द्रोब रख दे, आप गांठे नहीं लाते तो कोई बात नहीं, द्रोब ला करके भगवान के सामने द्रोब रख दीजिए, उसके भी कुमकुम के छोटे लगाइए। और फिर आप जो है आरती सजाइए। देखो, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूलादि सर्वोपचारान गणेश जी को समर्पयामि। और उसके बाद में क्या करो, आप थाली में अगरबत्ती लगा करके और दीपक जला करके और ज्योतिमय करके जय जय गणेश जी, जय जय रिद्धि सिद्धि, जय जय लाभ शुभ, जय जय गणेश जी, जय जय रिद्धि सिद्धि, जय जय लाभ, 7 बार करना। कितनी बार, इधर देखो, यूँ 1 बार, फिर यूँ 7 बार करना है गणेश जी को। और फिर नीचे रख करके वो आरती आप सब जगह। और घर में फिर जो है पुष्पांजलि, गणेश जी का पुष्प की वर्षा करो उनके ऊपर और चारों ओर घर में छींटा दो ताकि घर आपका पवित्र हो जाए। इसलिए इसके मंत्र भी हैं भाई। देखो, तर्पण भी करना पड़ता है। मैं थोड़ा विधान बता देता हूँ। तर्पण करना पड़ता है। तर्पण का मतलब एक लोटा लो, तांबे का लोटा होना चाहिए या पीतल का लोटा, उसमें जल ले लीजिए और फिर एक परात लीजिए। उस परात के बीचों बीच में गणेश जी को पीतल की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। और फिर उसके बाद में हाथ जो है जल लेकर के, लोटे में जल लिया नहीं, चम्मच से जो है वो जल तर्पयामी, महागणपति तर्पयामी, महागणपति तर्प। जो अगर आप उनके सिर के ऊपर, किसके, गणेश जी की जो मूर्ति है, सिर के ऊपर जो है वो अभिषेक करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की अक्षय भंडार हो। ये विधान है किसमें, रुद्रामल जो ग्रंथ है सबसे बड़ा है, उसमें ये विधान है कि गणेश जी का जो अभिषेक अगर सिर पर किया जाता है तो लक्ष्मी का अक्षय भंडार हो जाता है। अगर सूंड पर किया जाता है तो धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो ये तर्पण हमें करना जरूरी है भैया। और तर्पण करके गणेश जी का मंत्र है, श्री रीम क्लीम ग्लौं गणपते वर वरदे सर जन्म में वशमान स्वाहा। ऐसे तो गणेशाय नमः है। क्या मंत्र है, गणेशाय नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः। और अगर इससे बड़ा श्री रीम क्लीम, देखो 3 बीज मंत्र हैं, श्री रीम क्लीम ग्लौं गंग गणपते वर वरदे सर जन्म में वशमान स्वा। ये बड़ा मंत्र है, ये जपना चाहिए। और माला कौन सी रखनी चाहिए, मूंगे की माला। ये स्पट्टी की दूसरी काम नहीं आती, इसमें तुलसी की काम में नहीं आती है, इसमें मूंगे की माला काम आती है। जपो एक माला, जपो पूरी। और जपने के बाद में समर्पित कर दो। जब भी भगवान गणेश जी को, हे भगवान ये आपको
शपथ। अरे गणेश जी तो महाशक्ति कुंडली के पुत्र हैं ना, तब आप गणेश जी की पूजा करोगे तो माँ तो कुंडली अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, और आपकी माँ कुंडली अपने आप जागृत, बच्चा रोता है ना तो माँ क्या करती है, सब चीज़ जो बच्चा मांगता है उसको ला करके देती है ना। तो माँ कुंडली तो अपने मातेश्वरी, यही अम्बा, यही जगदम्बा, यही शक्ति, यही महामाया, यही आए, यही श्री, सब कुछ यही है, कुंडली के रूप में समाहित हो जाती। कितनी ऊर्जा बोलो कुंडली माँ के अंदर। और कुंडली तो भगवान, और शक्ति पार्वती तो भगवान गणेश जी की माता है। इसलिए हम अगर गणेश जी का पूजन करेंगे तो कुंडली भी अपने आप आपकी जागृत हो जाएगी, और आपके घर के अंदर सुख संपन्न संपन्नता होगी। आप जो है मूर्ति की स्थापित कीजिए, रोज शाम और सुबह मूर्ति का पूजन कीजिए और उनको भोग लगाइए। भोग लगाने का बहुत ज़रूरी है, पूजन करो, सायंकाल करो और सुबह भी जो है पूजन करो, दोनों वक्त उनका पूजन करके उनको भोग लगाना चाहिए। और अनंत चौदस तक आप मूर्ति को अपने घर में रख सकते हैं। और अगर अनंत चौदस इतने दिन नहीं रखते तो 3 दिन 7 दिन ये मूर्ति को घर में रख करके, और गाजे के बाजे के शब्द, ऐसे नहीं उन्हें जाके ले जाओ, नहीं, गाजे बाजे के साथ में गीत गाते हुए, भजन करते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, गुलाल उछालते हुए, जय जयकार गणेश जी की करते हुए मूर्ति को जाकर के सरोवर के अंदर विसर्जित करना चाहिए। इससे आपको फल अनंत गुला। और आपको इन दिनों तो जब आप घर में मूर्ति रखती है तब आप उपवास भी करो। अगर उपवास कर ले तो इतने दिन तो फिर बहुत साधना आपको प्राप्त हो जाती। उपवास करने से आपके सब संकट मिट जाते। चरणोदक लो, गणेश जी के चरण है ना, उनका चरणोदक, चरणामृत जिसे कहते हैं वो ले लो, तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि विनाश हो जाता है, पुनर्जन्म न, और पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्त होती। इतने गणेश मंगलदायक हैं। सब देवों में पूजा ही सबसे पहले है ना, सब देवों में पूजा किसकी होती है, पहले गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा है ना भाई, गणेश जी का सभा हुई थी, सभा में कहा भाई सबसे बड़े देवता कौन जो मेरे चक्कर लगा कर आ सकते हैं, ब्रह्मण। तो जो है सब तो अपने अपने वाहन पर दौड़े आ रहे। गणेश जी को तो चूहा का था, अब वो कैसे जाए, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। जो गणेश जी की पूजा करता है उसको विद्या प्राप्त हो जाती है, ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती। तो सब देवता तो भाग्य ब्रह्मांड का चक्कर, लेकिन गणेश जी ने 7 परिक्रमा मूषक पर बैठ करके भगवान की लगा ली। तो भगवान ने कहा सब कोई भी कार्य मांगलिक होगा तो उसमें पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, होगी, ये मेरा वरदान है, भगवान विष्णु भगवान ने कहा। इसलिए सब देवों में उत्तम गणेश जी है। और हमें गणेश जी की चतुर्दशी के दिन स्थापना गणेश जी की घर में अवश्य में करनी चाहिए। और जब तक गणेश जी हैं तब तक दोनों समय सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करके भोग लगाना चाहिए, और वो प्रसाद है सब में बांटना चाहिए। और गणेशाय नमः का मंत्र भी जपना चाहिए। तो आपके घर में सब प्रकार की रिद्धि होगी, सिद्धि होगी, मंगल कार्य होंगे। बच्चों का ब्याह नहीं होता है तो बच्चे और बच्चियों के ब्याह सगाइयाँ होगी, और आपके घर में धन धान्य की समृद्धि, बच्चों की नौकरी लग जाएगी, बच्चों की उन्नति होगी, सर में सर्वोन्नति जिसे कहते हैं सारी उन्हें। और सब विघ्नों, सबसे बड़ी बात, जितने भी विघ्न उन सब विघ्नों का नाश हो जाएगा। बोलिए गणेशाय नमः।